नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 91। हे दयामयी, शिव पार्वती से कह रहे हैं, हे दयामयी, अपने रूप के बहुत ऊपर और बहुत नीचे आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। ये दूसरी विधि तभी प्रयोग की जा सकती है यदि तुमने पहली विधि पूरी कर ली। ये प्रयोग अलग से भी किया जा सकता है, लेकिन तब ये बहुत कठिन होगा, इसलिए पहली विधि पूरी करके ही इसे करना अच्छा है। और तब ये विधि बहुत सरल भी हो जाएगी। जो आपके लिए 90वीं विधि थी, उसी में पहली विधि का विस्तार रूप बताया गया है। अब जब भी ऐसा होता है कि तुम हल्के फुल्के अनुभव करते हो, जमीन से उठते हुए अनुभव करते हो, मानो कि तुम उड़ सकते हो, तभी अचानक तुम्हें बोध होगा कि तुम्हारा शरीर को चारों ओर एक नीली आभा मंडल घेरे है। लेकिन ये अनुभव तभी होगा जब तुम्हें लगे कि मैं जमीन से ऊपर उठ सकता हूं, कि मेरा शरीर आकाश में उड़ सकता है, कि ये बिल्कुल हल्का और निर्भर हो गया है, कि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल मुक्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि तुम उड़ सकते हो, वे प्रश्न नहीं है यहाँ। हालांकि कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी ऐसा संतुलन बैठ जाता है कि तुम्हारा शरीर ऊपर उठ जाता है, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं है, उसकी सोचो ही मत। बंद आंखों से इतना महसूस करना काफी है कि तुम्हारा शरीर ऊपर उठ गया है। जब तुम आंख खोलोगे तो पाओगे कि तुम जमीन पर ही बैठे हो। उसकी चिंता मत करो। अगर तुम बंद आंखों से महसूस कर सको कि शरीर ऊपर उठ गया है, कि उसमें कोई वजन रहा, तो इतना काफी है। ध्यान के लिए इतना काफी है। लेकिन अगर आकाश में उड़ना सीखने की चेष्टा कर रहे हो तो ये काफी नहीं। लेकिन मैं उसमें उत्सुक नहीं और मैं तुम्हें उसके संबंध में कुछ नहीं बताऊंगा। इतना पर्याप्त है कि तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे शरीर पर कोई भार नहीं है, वे निर्भर हो गया है। और जब भी ये हल्कापन महसूस हो तो आंखें बंद रखे हुए ही अपने शरीर के आकार के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ। आंखों के बंद रखते हुए अंगूठों को और उनके आकार को महसूस करो, पैरों को और उनके आकार को महसूस करो। अगर तुम बुद्ध की भांति सिद्धासन में बैठे हो तो बैठे ही बैठे अपने शरीर के आकार को अनुभव करो। तुम्हें अनुभव होगा, स्पष्ट अनुभव होगा, और उसके साथ ही साथ तुम्हें बोध होगा कि उस आकार के चारों ओर नीला सा प्रकाश फैला है। आरंभ में यह प्रयोग आंखों को बंद रख करो, और जब यह प्रकाश फैलता जाए तो तुम्हें आकार के चारों ओर नीला प्रकाश मंडल महसूस हो। तब कभी ये प्रयोग रात में अंधेरे कमरे में करते समय आंखें खोल लो और तुम अपने शरीर के चारों ओर एक नीला प्रकाश, एक नीला आभा मंडल देखोगे। अगर तुम इसे बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखना चाहते हो, तो इसे सचमुच देखना चाहते हो, तो ये प्रयोग अंधेरे कमरे में करो जहां कोई रोशनी ना हो। ये नीला प्रकाश, ये नीला आभा मंडल तुम्हारे आकाश शरीर की उपस्थिति है। तुम्हारा शरीर एक द्वार है और ये विधि आकाश शरीर से संबंध रखती है, और तुम आकाश शरीर के द्वारा
ऊंची से ऊंची समाधि में प्रवेश कर सकते हो। 7 शरीर हैं और भगवतता में प्रवेश के लिए प्रत्येक शरीर का उपयोग हो सकता है। प्रत्येक शरीर एक द्वार है। ये विधि आकाश शरीर का उपयोग करती है और आकाश शरीर को प्राप्त करना सबसे सरल है। शरीर के तल पर जितनी ज्यादा गहराई होगी उतनी ही उसकी उपलब्धि कठिन होगी, लेकिन आकाश शरीर तुम्हें बहुत निकट है, स्थूल शरीर के बहुत निकट है। आकाश शरीर तुम्हारा दूसरा शरीर है जो तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे स्थूल शरीर के चारों ओर ये तुम्हारे शरीर के भीतर भी है और ये शरीर को चारों ओर से एक धुंधली आभा की तरह, नीले प्रकाश की तरह, ढीले परिधार की तरह घेरे हुए है। हे दयामयी, अपने रूप के बहुत ऊपर और बहुत नीचे आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। बहुत ऊपर, बहुत नीचे, तुम्हारे चारों ओर, सर्वत्र। यदि तुम अपने सब और उस नीले प्रकाश को देख सको तो विचार तुरंत ठहर जाएगा, क्योंकि आकाश शरीर के लिए विचार करने की जरूरत नहीं है और ये नीला प्रकाश बहुत शांतिदायी है। क्योंकि वे तुम्हारे आकाश शरीर का प्रवेश है। नीला आकाश ही कितना विश्राम पूर्ण है। क्योंकि वे तुम्हारे आकाश शरीर का रंग है और आकाश शरीर स्वयं बहुत विश्राम पूर्ण है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेम करता है, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेम से स्पर्श करता है, जब वे तुम्हारे आकाश शरीर को स्पर्श करता है, इसलिए तुम्हें वे इतना सुखदाई मालूम पड़ता है। इसका तो फोटोग्राफ भी लिया जा चुका है। जब 2 प्रेमी में संभोग में उतरते हैं और यदि उनका संभोग एक खास अवधि तक चले, 40 मिनट से ऊपर चले और स्खलन ना हो, तो गहन प्रेम में डूबे उन 2 शरीरों के चारों ओर एक नीला प्रकाश छा जाता है। उनका फोटो भी लिया जा सकता है। और कभी कभी तो बहुत अजीब घटनाएं घटती है, क्योंकि ये प्रकाश बहुत ही सूक्ष्म विद्युत शक्ति है। सारे संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं। नए प्रेमियों का एक जोड़ा हनीमून मनाने के लिए नए कमरे में ठहरा है। पहली रात है और वे एक दूसरे के शरीर से परिचित नहीं। वे नहीं जानते हैं कि क्या संभव है। अगर दोनों के शरीर प्रेम के आकर्षण के लगाव और हार्दिकता के एक विशेष तरंग से तरंगित हैं, एक दूसरे के प्रति खुले हैं, गहनशील हैं, कि उनके शरीर इतने विद्युतमय हो गया है, उनके आकाश शरीर इतने आविष्ट और जीवंत हो गए हैं कि उनके प्रभाव से कमरे की चीजें गिरने लगी। बहुत अजीब घटनाएं घटी हैं। मेज पर एक मूर्ति रखी है, वे जमीन पर गिर जाती है। मेज का शीशा अचानक टूट जाता है। वहां कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, मात्र वे जोड़ा है वहां। उन्होंने मेज या शीशे को स्पर्श भी नहीं किया और ऐसा भी हुआ है कि अचानक कुछ जलने लगता है। दुनिया भर में ऐसे मामलों की खबरें पुलिस चौकियों में दर्ज हुई हैं। उन पर खोजबीन की गई है और पाया गया है कि गहन प्रेम में संलग्न 2 व्यक्ति ऐसी विद्युत शक्ति का सृजन कर सकते हैं कि उससे उनके आसपास की चीजें प्रभावित हो सकती हैं। वे शक्ति भी आकाश शरीर से आती है। तुम्हारा आकाश शरीर तुम्हारा विद्युत शरीर है। जब भी तुम ऊर्जा से भरे होते हो तो उस वक्त तुम्हारा आकाश शरीर बड़ा हो जाता है, और जब तुम उदास भूजे बूझे होते हो तो तुम्हारा आकाश शरीर सिकुड़कर शरीर के भीतर सिमट जाता है। इसलिए उदास और दुखी व्यक्ति के पास तुम भी उदास और दुखी हो जाते हो। अगर कोई दुखी व्यक्ति इस कमरे में प्रवेश करे, एक कमरे में प्रवेश करे, तो तुम्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही,
क्योंकि उसका आकाश शरीर तुम्हें तुरंत प्रभावित करता है। वे शक्ति चूसता है क्योंकि उसकी अपनी शक्ति इतनी बूझी बूझी है कि वे दूसरों की शक्ति चूसने लगता है। उदास आदमी तुम्हें उदास बना देता है, दुखी आदमी तुम्हें दुखी कर देता है, बीमार व्यक्ति तुम्हें बीमार कर देगा। क्यों? क्योंकि वे उतना ही नहीं है जितना तुम देखते हो, उसके भीतर कुछ छिपा है। और जो काम कर रहा है, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा है, हालांकि वे बाहर से मुस्कुरा रहा है, तो भी यदि वे दुखी है तो वे तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हारे आकाश शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, वे तुम्हारी उतनी शक्ति खींच लेगा, वे तुम्हें उतना चूस लेगा। और जब कोई सुखी व्यक्ति तुम्हारे कमरे में प्रवेश करता है तो तुम भी तत्क्षण सुख महसूस करने लगते हो। सुखी व्यक्ति इतनी आकाशीय शक्ति बिखेरता है कि वे तुम्हारे लिए भोजन बन जाता है, वे तुम्हारा पोषण बन जाता है। उसके पास अतिशय ऊर्जा उससे बह रही है। जब कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट, कोई कृष्ण तुम्हारे पास से गुजरते हैं तो वे तुम्हें निरंतर एक सूक्ष्म भोजन दे रहे हैं और तुम निरंतर उनके मेहमान हो। और जब तुम किसी बुद्ध के दर्शन करके लौटते हो तो तुम अत्यंत पुनर्जीवित, अत्यंत ताज़ा, अत्यंत जीवंत अनुभव करते हो। हुआ क्यों? आखिर ये कैसे हुआ? क्या हुआ? बुद्ध कुछ बोले भी ना हो, मात्र दर्शन में तुम्हें लगता है कि मेरे भीतर कुछ बदल गया है, मेरे भीतर कुछ प्रविष्ट हो गया है। आखिर क्या प्रविष्ट हो गया है? बुद्ध इतने आपतकाम हैं, इतने आपूरित हैं, इतने लबालब भरे हैं कि वे ऊर्जा का सागर बन गए हैं और उनकी ऊर्जा बाढ़ की भांति बह रही है। जो भी व्यक्ति स्वस्थ होता है, शांत होता है, वे सदा बाढ़ बन जाता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा उन व्यर्थ की बातों में, उन नासमझियों में व्याय नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती, जिनमें तुम अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो। उसके साथ उसके चारों ओर सदा ऊर्जा की बाढ़ चलती है और जो भी उसके संपर्क में आता है वे उसका लाभ ले सकता है। जीसस कहते हैं, मेरे पास आओ, अगर तुम बहुत बोझिल हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निर्भोज कर दूंगा। असल में जीसस कुछ नहीं करते हैं, वे बस उनकी उपस्थिति में कुछ होता है। कहते हैं कि जब कोई भगवता को उपलब्ध पुरुष, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई क्राइस्ट पृथ्वी पर चलता है तो उसके चारों ओर एक विशेष वातावरण, एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित होता है। जैन योगियों ने तो इसका माप भी लिया है। वे कहते हैं कि ये प्रभाव क्षेत्र 24 मील होता है। तीर्थंकर के चारों ओर 24 मील की परिधि होती है। चाहे उसे इसका बोध हो या ना हो, चाहे वे मित्र हो या शत्रु हो, अनुयायी हो या विरोधी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यदि तुम अनुयायी हो तो तुम खूब भर जाते हो क्योंकि तुम खुले हुए हो। विरोधी भी भरता है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि विरोधी बंद होता है, लेकिन ऊर्जा तो सब पर बरसती है। एक अकेला व्यक्ति यदि अनुद्विग्न है, शांत है, मौन है, आनंदित है, तो वे शक्ति का पुंज बन जाता है। ऐसा पुंज कि उसके चारों ओर 24 मील में एक विशेष वातावरण बन जाता है और उस वातावरण में तुम्हें एक सूक्ष्म पोषण मिलता है। तो इस बात को समझो कि ये घटना जो है ये आकाश शरीर के द्वारा घटती है। तुम्हारा आकाश शरीर विद्युत शरीर है। जो शरीर हमें दिखाई पड़ता है वे भौतिक है, पार्थिव है, ये सच्चा जीवन नहीं है। इस शरीर में विद्युत शरीर,
आकाश शरीर के कारण जीवन आता है, वही तुम्हारा प्राण है। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे दयामयी, आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश करो। पहले तुम्हें अपने भौतिक शरीर को घेरने वाला आकाश शरीर के प्रति बोधपूर्ण होना होगा, और जब तुम्हें उसका बोध होने लगे तो उसे बढ़ाओ, बड़ा करो, फैलाओ। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? बस चुपचाप बैठना है और उसे देखना है, कुछ करना नहीं। बस अपने चारों ओर फैले इस नीले आकार को देखते रहना है, और देखते देखते तुम पाओगे कि वे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। सिर्फ देखने से वे बड़ा हो रहा है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते हो तो पूरी ऊर्जा आकाश शरीर को मिलती है। इसे स्मरण रखो। और जब तुम कुछ करते हो तो आकाश शरीर से ऊर्जा बाहर जाती है। लाओ त्से कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं और मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं कभी कुछ नहीं करता और कोई मुझसे शक्तिशाली नहीं है। जो कुछ करने के कारण शक्तिशाली है, उन्हें हराया जा सकता है। लाओ त्से कहते हैं, मुझे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी शक्ति कुछ ना करने से आती है। तो असली बात कुछ ना करना है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। वे उस क्षण कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे शून्य हो गए थे और मात्र बैठे बैठे उन्होंने परम को पा लिया। ये बात बेबूझ लगती है, ये बात बहुत हैरानी की लगती है। हम इतना प्रयत्न करते हैं और कुछ नहीं होता है, और बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बैठे बिना कुछ किए ही परम को उपलब्ध हो जाते हैं। जब तुम कुछ नहीं करते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बाहर गति नहीं करती है, तब वे ऊर्जा आकाश शरीर को मिलती है और वहां इकट्ठी होती है। फिर तुम्हारा आकाश शरीर विद्युत शक्ति का भंडार बन जाता है, और वे भंडार जितना बढ़ता है फिर तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाती है, और तुम जितना ज्यादा शांत हो उतनी ही ऊर्जा का भंडार भी बढ़ता है। और जिस क्षण तुम जान लेते हो कि आकाश शरीर जो ऊर्जा, उसको ऊर्जा कैसे दी जाए और कैसे ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट न किया जाए, उसी क्षण गुप्त कुंजी तुम्हारे हाथ लग गई, और तब तुम आनंदित हो सकते हो। वस्तुत तभी तुम आनंदित हो सकते हो, उत्सव मना सकते हो। तुम अभी जैसे हो, ऊर्जा से रिक्त, तुम कैसे उत्सव पूर्ण हो सकते हो? तुम कैसे उत्सव मना सकते हो? तुम कैसे फूल की तरह खिल सकते हो? फूल तो अतिरिक्त ऊर्जा का वैभव है। वृक्ष ऊर्जा से लबालब होते हो तो उसमें फूल खिलते हैं। वृक्ष यदि भूखा हो तो उसमें फूल नहीं आएंगे, क्योंकि पत्तों के लिए भी पर्याप्त पोषण नहीं है, जड़ों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। उनमें भी एक क्रम है। तो पहले जड़ों को भोजन मिलेगा, क्योंकि वे बुनियादी है। अगर जड़ें ही सूख गई तो फूल की संभावना कहाँ रहेगी? तो पहले जड़ों को भोजन दिया जाएगा, फिर शाखाओं को। अगर सब ठीक ठाक चले और फिर भी ऊर्जा शेष रह जाए, तब पत्तों को पोषण दिया जाएगा, और उसके बाद भी भोजन बचे और वृक्ष समग्रत संतुष्ट हो जीने के लिए और भोजन की जरूरत ना रहे, तब अचानक उसमें फूल लगते हैं। ऊर्जा का अतिरेक ही फूल बन जाता है। फूल दूसरों के लिए दान है, फूल भेंट है, फूल वृक्ष की तरफ से तुम्हें भेंट है। और यही घटना मनुष्यों में भी घटती है।
बुद्ध वे वृक्ष हैं जिसमें फूल लगे। अब उनकी ऊर्जा इतनी अतिशय है कि उन्होंने सबको पूरे अस्तित्व को उसमें सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया है। तो पहले पहली विधि को प्रयोग करो और फिर दूसरी विधि को। तुम दोनों को अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन तब आकाश शरीर के नीले आभा मंडल को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन होगा। तो यही शिव कह रहे हैं कि हे दयामयी, आकाशीय उपस्थिति में प्रवेश कर जाओ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।